जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक स्लैशर फिल्म जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म जीपर्स क्रीपर्स फिल्म सीरीज का एक रीबूट है जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं मैरी और रॉनी। ये दोनों लुजियाना शहर जा रहे थे वेकेशन मनाने के लिए। तभी अपने पीछे एक ट्रक को देखते हैं जिसका ट्रक ड्राइवर काफी एग्रेसिव था। रॉनी देखता है कि उसकी नंबर प्लेट की जगह कुछ लिखा हुआ है जिससे उन्हें काफी अजीब लगता है और वो ट्रक उन्हें ओवरटेक करके चला जाता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो उसी ट्रक को एक घर के बाहर खड़ा हुआ पाते हैं और उसके अंदर का ड्राइवर बाहर निकल के अपने ट्रक से एक लाश को निकालता है और उसे एक होल में डाल देता है, जिसे देख के ये कपल हैरान हो जाते हैं। मैरी रॉनी से कहती है कि उन्हें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, तो रॉनी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है वहाँ से भागने के लिए। लेकिन तभी अचानक वो उस ट्रक को अपने पीछे पाते हैं, मानो कि उस ट्रक ड्राइवर ने उन्हें देख लिया हो। वो ड्राइवर उन्हें ट्रक से ठोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रॉनी एक टर्न ले लेता है जिससे उनकी जान बच जाती है। वो दोनों इससे काफी डर जाते हैं और पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। वो यू टर्न लेते हैं और वापस उस घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि वहाँ पे वो कुछ सबूत इकट्ठा कर सके और उसके बाद वो पुलिस को बुलाएं। जब वो उस घर के बाहर पहुंचते हैं तो उस होल के अंदर उन्हें एक डेड बॉडी दिखती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाते हैं और तभी वो कातिल उन पे हमला कर देता है। उसके बाद हमें लेन और चेज नाम के कपल दिखाए जाते हैं जो कि लुजियाना जा रहे थे। चेज अपने फोन में इन बूढ़े कपल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, क्योंकि ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी कि आखिर वो लोग कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, ये दोनों हॉरर फैंस होते हैं और वहाँ पे ये एक हॉरर फेस्ट अटेंड करने के लिए जा रहे थे। लेन चेज से कहती है कि वो इन वीडियोस को देखना बंद करे, तो चेज उसे बताता है कि ये सच्ची घटना है जो कि 23 साल पहले घटी थी। लेन उससे कहती है कि अक्सर ऐसी स्ट्रेंज चीजें घटा करती हैं जिनके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाता। उसके मुताबिक ये काम क्रीपर का है जो कि यहाँ का अर्बन लेजेंड है। वो हर साल बाद जन्म लेता है और 23 दिन तक कत्ल करता है और उसके बाद वो 23 साल के लिए स्लीप में चला जाता है। ये सुन के लेन हंसने लगती है और उससे कहती है कि ये सिर्फ एक फेरी टेल है जो कि असलियत नहीं है, तो वो इन बातों पे विश्वास करना बंद करे। तभी लेन की अचानक तबीयत खराब होने लगती है, तो वो गाड़ी रोक के जंगल में जाती है उल्टी करने के लिए। ठीक उसके ऊपर हम क्रीपर के क्रो को देखते हैं जो कि पूरा सफेद था और वो लेन पे नजर रखने के लिए आया था। इधर चेज गाड़ी में बैठ के अपनी माँ को एक वॉइस नोट भेजता है जहाँ वो उनसे कहता है कि वो लेन को शादी के लिए पूछने वाला है। फिर हमें क्रीपर का घर दिखाया जाता है जहाँ से क्रीपर जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो एक जानवर को मार के खाने लगता है। उसके बाद वो एक स्केयरक्रो के पास जाता है और उसके कपड़े पहन लेता है। इधर लेन को उसका दोस्त कॉल करता है और उसे बताता है कि वो रास्ता भटक गया है, तो लेन उससे कहती है कि वो सीधा आते रहे और वो उन तक पहुंच जाएगा। उसके बाद वो बंदा पेशाब करने के लिए जंगल की ओर जाता है और तभी क्रीपर उसके पीछे आ जाता है जो कि उसे काट खाता है, जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर लेन और चेज को रास्ते में एक एंटीक स्टोर नजर आता है, तो वो उसके अंदर जाते हैं अपना एड्रेस पता करने के लिए। चेज देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी एंटीक चीजें हैं जो कि हॉरर से रिलेटेड हैं और तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उनसे पूछती है कि वो उनकी क्या मदद कर सकती है। लेन उससे उनके डेस्टिनेशन का एड्रेस पूछती है, तो वो लेडी उसे एक मैप देती है और उसे वो लोकेशन दिखाती है। जब लेन उस मैप को उसके हाथ से लेती है तो अचानक उसे एक विजन आता है जहाँ वो अपने आप को एक कल्ट के इर्द गिर्द पाती है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये विजन उसे क्यों आया। वो लेडी उन दोनों से पैसे लेती है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है, तो वो दोनों सुन के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो उन्हें किस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी। उनके जाने के बाद वो लेडी किसी को कॉल करती है और बताती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी उनके टाउन में आ गई है, जिससे सुन के हम समझ पाते हैं कि लेन प्रेग्नेंट है। कुछ देर बाद चेज और लेन अपने होटल रूम में पहुंचते हैं और वहां पे आराम करते हैं। चेज लेन से कहता है कि वो हॉरर फेस्ट में क्या पहनेगी, तो वो उसे ढेर सारे ड्रेसेस पहन के दिखाती है और चेज को वैम्पायर ड्रेस पसंद आता है, तो वो उससे कहता है कि वो यही पहने। रात को लेन वॉशरूम में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जहाँ पे जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो एक क्रो उसकी कांच पे आ टकराता है, जिससे वो डर जाती है और उसकी स्टिक नीचे गिर जाती है। तभी चेज उसके चिल्लाने की आवाज सुन के वहाँ पे आता है और उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ एक क्रो है, तो वो उससे ना डरे। वो उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है और हम देखते हैं कि स्टिक में जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। इधर क्रीपर अपना ट्रक निकालता है और तैयार होके वो फेस्ट की ओर जाता है। चेज और लेन भी फेस्ट में पहुंचते हैं और उसे देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों ने हॉरर कैरेक्टर्स का गेटअप कर रखा था। लेन वहाँ पे कुछ लोगों को देखती है जो कि उस फेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पे उन्हें फेस्ट नहीं करना चाहिए। एक प्रोटेस्टर लेन को घूरने लगता है जिससे उसे काफी अजीब लगता है। तभी एक बंदा जंगल से भाग के आता है जिसके शरीर के एक तीर आर पार हो रखी थी। वो सभी उसे देख के डर जाते हैं और तभी वो बंदा उठता है और सबसे कहता है कि वो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो बंदा जंगल की ओर जाता है स्मोक करने के लिए और मन ही मन मुस्कुराता है क्योंकि उसने सबको डरा दिया था। तभी उसके सामने क्रीपर आ जाता है जो कि उस पे हमला करके
करके उसे जान से मार डालता है। इधर चेज को शार्प अटैक गेम दिखता है तो वहाँ पे जाता है उसे खेलने के लिए। उस शॉप का ओनर उनके सामने आता है और उनसे पैसे लेके उनसे कहता है कि वो कोई सा भी औजार चूज कर लें। चेज वहाँ पे एक औजार चूज करता है लेकिन उससे निशाना नहीं लगता। तभी लेन वहाँ पे क्रीपर का एक औजार देखती है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये किस टाइप का औजार है। वो बंदा उससे कहता है कि ये औजार हैंडमेड है और इसे फेंक के मारा जाता है जो कि सीधा निशाने पे लगता है। वो उसे चलाना भी सिखाता है और लेन उससे बहुत ही तगड़ा निशाना लगाती है। जब लेन उसके ब्लेड पे उंगली लगाती है तो अचानक उसका खून निकलने लगता है और तभी उसे विजन आता है कि कुछ कल्ट के लोग उसे पकड़े हुए हैं और वो उसके पेट से कुछ निकालना चाहते हैं। ये देख के वो बहुत डर जाती है और चेज के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी हम क्रीपर को देखते हैं जो कि स्टॉल पे आके अपने उन औजारों को चुरा लेता है। उस फेस्ट के एक टेंट में रियलिटी शो के कुछ लोग मौजूद थे जो कि एक लकी ड्रॉ करने वाले थे और जिसका भी नंबर सबसे पहले आता वो उनको अपने शो में कास्ट करते। उस एंटीक शॉप की ओनर भी वहाँ पे मौजूद होती है जो कि उनके जार में कुछ छेड़छाड़ कर देती है। वो उसके अंदर एक ही नंबर्स के चिट डाल देती है जो कि किसी और के नहीं बल्कि लेन का चिट नंबर था। कुछ देर बाद स्टेज पे वो लोग विनर का नाम अनाउंस करने वाले होते हैं और सबको बताते हैं कि जिसका भी नंबर सबसे पहले आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इससे वो उन्हें एक हॉरर हाउस में ले जाएंगे और अगर वो सरवाइव कर पाए तो वो एक बड़े से प्राइज के विजेता होंगे। उसके बाद वो एंटीक शॉप की लेडी वहाँ पे आके एक चिट निकालती है जिसके अंदर लेन की चिट का नंबर होता है और उसे देख के चेज बहुत खुश हो जाता है। उन दोनों को एक टेंट में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें उस शो का प्रोड्यूसर मिलता है जो कि उन्हें सारे रूल समझाता है और उनसे कहता है कि वो बीच में गेम छोड़ के नहीं जा सकते। वो उन्हें अपनी असिस्टेंट कैरी से मिलवाता है जो कि उनके साथ उस घर में जाने वाली थी और उसके बाद उन सबको बाहर ले जाया जाता है ताकि वो वैन में वहाँ पे रवाना हो सके। इधर हम देखते हैं कि वो एंटीक शॉप की ओनर उन पे नजर रख रही थी मानो कि उसके मन में कुछ हो और वो उनके साथ कुछ करने वाली हो। चेज और लेन देखते हैं कि उनका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उस स्टॉल का ओनर है जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। प्रोड्यूसर उनसे कहता है कि उन्हें उस आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, वो काफी स्वीट है जो कि उनकी मदद करेगा उस घर तक जाने में। उसके बाद वो सभी उस वैन में बैठते हैं और क्रीपर के घर में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर क्रीपर अपना ट्रक टावर पे ठोक देता है जिससे वहाँ का वाईफाई चला जाता है और उसके बाद वो अपने घर के पास पहुंचता है ताकि वो उन लोगों का शिकार कर सके। इधर उस शो के सभी लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक ग्रेवयार्ड था और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे उनके वाईफाई कनेक्शन नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से वो लाइव नहीं कर सकते थे और शूटिंग भी करना मुश्किल था। लेन देखती है कि कैरी चेज से कुछ ज्यादा ही चेप हो रही है जिससे उसे काफी जेलसी फील होती है तो वो ग्रेवयार्ड के अंदर चली जाती है। ये देख के चेज उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। इधर कैमरामैन भी उस ग्रेवयार्ड में जाता है जहाँ वो एक हुडेड औरत को देखता है। वो उसे आवाज लगाता है और उसका पीछा करने लगता है लेकिन तभी वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। जब उसकी नजर ऊपर पड़ती है तो वो क्रीपर को देखता है जो कि उस पे हमला करके उसे मार डालता है। इधर प्रोड्यूसर कैरी और बंदा इंतजार कर रहे होते हैं कि कैमरामैन वापस कब आएगा, लेकिन जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आता तो वो उसका इंतजार करते हैं। इधर चेज लेन को मनाने के लिए उसे प्रपोज करने के लिए जाता है और जैसे ही वो नीचे बैठता है वैसे ही क्रीपर लेन को उड़ा के ले जाता है। ये देख के चेज हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो क्या था। इधर ये तीनों कैमरामैन को ढूंढने के लिए ग्रेवयार्ड में जाते हैं जहाँ उन्हें उसका कैमरा मिलता है जो कि खून से लथपथ था। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी चेज उनके पास भागते हुए आता है और उन्हें बताता है कि कोई क्रीचर उसकी गर्लफ्रेंड को उठा के ले गया। इस उनके सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो कैसा दिखता था। तो चेज उनका कोई जवाब नहीं देता और भागने लगता है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो कैमरामैन की लाश को देखता है जो कि जमीन पे पड़ी हुई थी। उसकी लाश को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो क्या चीज है। तो चेज उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि वो क्रीपर है जो कि 23 साल बाद वापस आया है कत्ल करने के लिए। उसके बाद वो सभी लेन को ढूंढने के लिए उसके घर के अंदर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद क्रीपर ने उसे घर में ही रखा होगा। क्रीपर ने लेन को बेसमेंट में बांध के रखा होता है और जब लेन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने क्रीपर को पाती है। वो क्रीपर से कहती है कि वो उसे जाने दे तो वो उसकी एक नहीं सुनता और अपने चाकू से वो उसके पेट में छेद कर देता है ताकि वो उसके बच्चे को बाहर निकाल सके। इधर ये सभी जब घर में पहुंचते हैं तो बाहर से कल्ट के लोग उनका दरवाजा बंद कर देते हैं जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सभी वहाँ की खिड़की तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन देखते हैं कि वो लकड़ियाँ काफी हार्ड हैं जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। कैरी सबसे कहती है कि उनका ड्राइवर इसी गाँव का आदमी है और उसे लगता है कि शायद ये भी उन लोगों से मिला हुआ है। वो बंदा उनसे कहता है कि उसे बस पैसे दिए गए थे उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए और अब आगे यहाँ पे क्या होगा उसे कुछ भी पता नहीं है। ये सुन के प्रोड्यूसर और चेज उस पे गुस्सा करते हैं और उस पे हमला करने के लिए जाते हैं लेकिन तभी वो बंदा अपनी गन निकालता है और उन पे शूट करता है। जब क्रीपर उस गोली की आवाज सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाता है उन सभी को जान से मारने के लिए। इधर चेज उस आदमी से कहता है कि वो यहाँ पे शूटिंग
ना करे कि वो सभी यहाँ पे ट्रैप्ड है और उन सबको मिलकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। ड्राइवर उससे कहता है कि उसे उसकी थ्योरी पे विश्वास नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि क्रीपर एक फेरी टेल है और वो सच में नहीं है। तभी क्रीपर उनके दरवाजे के बाहर आता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, जिसे देख के वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग के एटिक में जाते हैं। तभी कैरी के हाथ में किसी का खून टपकता हुआ नजर आता है और जब वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे लेन के दोस्त की लाश अटकी हुई थी। ये देख के चेज काफी डर जाता है और उन्हें बताता है कि ये उसके गर्लफ्रेंड का दोस्त है जो कि उस फेस्ट में आने वाला था जिसे क्रीपर ने मार डाला। तभी खिड़की के रास्ते क्रीपर उड़ के अंदर आ जाता है और वो बंदा उसे शूट करने लगता है, जिससे वो गोली उसके हाथ पे लगती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। तभी क्रीपर जोर से चिल्लाता है जिससे सभी अपने कान बंद कर लेते हैं और मौका पाते ही वो सभी वहाँ से नीचे भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद क्रीपर अपने जख्मी हाथ को उखाड़ देता है और उसके बाद लेन के दोस्त की लाश से वो हाथ उखाड़ के खुद के बाजू में फिट कर लेता है, जिससे उसे एक नया आर्म मिल जाता है। इधर लेन जब बंदी होती है तो उसे वहाँ पे उसका चाकू दिखता है। वो चाकू उठा के अपनी रस्सी काट देती है जिससे वो आजाद हो जाती है और उसके बाद वो क्रीपर की टेबल के पास जाती है जहाँ उसे उसके फेंकने वाले औजार नजर आते हैं। वो उन्हें अपने पास रख लेती है ताकि वो उससे उस पे हमला कर सके और फिर वो उसकी टेबल को एक खिड़की के सामने लगाती है और उसके अंदर से क्रॉल करके वो बाहर जाने लगती है। इधर केसी अपने आप को बचाने के लिए एक रूम में खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन तभी क्रीपर दीवार तोड़ के उसे पकड़ लेता है और उसके बाल नोच लेता है। इससे वो काफी डर जाती है और नीचे जाके अपने साथियों को इस बारे में बताती है। तभी क्रीपर उस रूम में अपना फेवरेट सॉन्ग बजाता है जिससे वो समझ जाते हैं कि अब वो उन्हें हंट करने वाला है। वो सभी उस रूम में जाके छुप जाते हैं और तभी उसके सीलिंग से कुछ आवाज आने लगती है। जब सीलिंग टूटती है तो उसके अंदर से लेन बाहर निकलती है, जिसे देख के चेज खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो सभी ऊपर वाले रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें एक फोन नजर आता है और प्रोड्यूसर बिना कुछ सोचे समझे उस फोन को लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसका पैर कट जाता है। चेज तुरंत फोन के पास जाता है और पुलिस को कॉल करके बताता है कि वो जल्दी से यहाँ पे पहुंचे, लेकिन तभी क्रीपर वहाँ पे आ जाता है जो कि उस फोन की वायर काट देता है, जिसे देख के ये सभी काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर वो क्रीपर को कैसे रोके। तो लेन उनसे कहती है कि क्रीपर को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें उसे ट्रैप में फंसा के जान से मारना होगा। तभी क्रीपर वहाँ पे आ जाता है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। वो एक एक्स पैक के कैरी के सर पे मारता है जिससे उसका सर फट जाता है और कैरी की वहीं पे मौत हो जाती है। वो चारों भाग के एक रूम में पहुंचते हैं और उस रूम को लॉक कर लेते हैं और उसके अंदर उन्हें कुछ डॉल्स मिलती हैं जिन्हें देख के वो काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया है और यहाँ पे कुछ कल्ट के मेंबर हैं जो कि क्रीपर की पूजा किया करते हैं और उन लोगों ने ही उन्हें ट्रैप में फंसाया है ताकि क्रीपर उनका शिकार कर सके। इधर क्रीपर कैरी की डेड बॉडी को अपने रूम में लाता है और वहाँ पे सॉन्ग प्ले करता है और उसके बाद वो उसका सर फाड़ के उसका दिमाग निकाल के खाने लगता है। तभी वहाँ पे एक कंटेनर में खून टपकता हुआ देखते हैं और वो खून बह के एक नाली से नीचे की तरफ जा रहा था। जब वो उसके सामने से बड़ा सा पत्थर हटाते हैं तो उन्हें बहुत तेज बदबू आने लगती है, जहाँ पे ढेर सारी लाशें पड़ी होती हैं जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। इधर सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो कल्ट के मेंबर उन सबसे चाहते क्या हैं। तो लेन सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे को चाहते हैं। ये सुन के चेज काफी खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। लेन चेज से कहती है कि अगर वो उसके बच्चे को बचाना चाहता है तो उन्हें क्रीपर को मारना ही होगा। ये सुन के वो सभी एक प्लान बनाते हैं ताकि वो क्रीपर को मार सकें। लेन ग्राउंड फ्लोर पे जाके खड़ी हो जाती है और क्रीपर के आने का इंतजार करती है और प्रोड्यूसर और ड्राइवर ऊपर जाते हैं क्रीपर को उनके पीछे लाने के लिए। जब वो उसके रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन क्रीपर दरवाजे के पीछे होता है जो कि उनके सामने आके उन पे हमला कर देता है। वो अपना एक्स प्रोड्यूसर के ऊपर फेंक के मारता है जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे प्रोड्यूसर की वहीं पे मौत हो जाती है। ड्राइवर ये देख के उससे लड़ता है और उसकी फेवरेट सीढ़ी तोड़ देता है और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, जिससे क्रीपर को बहुत तेज गुस्सा आता है। जब क्रीपर उसका पीछा करता है तो वो वहीं पे छुप जाता है और क्रीपर जब लेन को देखता है तो वो उसके पीछे जाता है। मौका देख के ड्राइवर और चेज प्लानिंग के मुताबिक छत की ओर जाते हैं और लेन घर से बाहर निकल के खुद को क्रीपर के सामने सरेंडर कर देती है। ये देख के क्रीपर उसका गला दबाने लगता है और उसे उठा देता है और फिर वो अपने चाकू से उसका पेट काट के उसका बच्चा निकालने वाला होता है। तभी लेन अपने पास से वो औजार निकालती है और उसके कानों में घुसा देती है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है और उसके बाद वो उसे फेंक के उसकी आंखों में डाल देती है। इससे क्रीपर बहुत तेज चिल्लाता है और उस औजार को जब बाहर निकालता है तो उसकी आंखें भी बाहर निकल आती हैं, जिससे वो कुछ देख नहीं पाता और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इधर चेज और ड्राइवर छत पे पहुंच के एक बड़ा सा भाला छत से बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसे क्रीपर की ओर फेंकते हैं जो कि उसके मुंह के आर पार हो जाता है और इससे क्रीपर की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे क्रीपर के ढेर सारे पंछी आ जाते हैं जो कि उन पे हमला कर देते हैं और वो ड्राइवर छत से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। चेज अपने आप को बचा के घर के अंदर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी वो घर के अंदर ले आता है और तभी वो देखते हैं कि वो सारे पंछी क्रीपर
की लाश को उठा के ले जाते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आती है जो कि उन दोनों को वहाँ से रेस्क्यू करती है और हम लेन की आंखों को देखते हैं जो कि पूरी तरह काली हो जाती है, मानो क्रीपर अपना काम करने में कामयाब हो गया हो। फिर हमें एक गुफा दिखाई जाती है जहाँ पे वो पंछी क्रीपर की ट्रीटमेंट कर रहे थे और तभी क्रीपर अपनी आंखें खोल देता है जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और अब वो शायद लेन का शिकार दोबारा करने जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 2.5 आउट ऑफ 10, जो कि अपने आप में ही इस फ्रेंचाइज की बेइज्जती है क्योंकि दोस्तों इसकी जो पुरानी फिल्म्स है उनको काफी ज्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म की कहानी उनके मुकाबले अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से फैंस ने इसको इतनी कम रेटिंग दी है। दोस्तों आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म को सितंबर 19, 2022 पे रिलीज किया गया था और थिएटर में ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इसका बजट है $5 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है लगभग $3 मिलियन, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस फिल्म ने लॉस झेला है। इससे पहले 2017 में जीपर्स क्रीपर्स 3 भी आई थी जिसने भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं किया था। तो अब ये देखने वाली बात है कि आगे हमें जीपर्स क्रीपर्स का फ्रेंचाइज देखने को मिलेगी या नहीं। आपको क्या लगता है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।